जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। उन सभी मित्रों के माता पिता के चरणों में मेरा वंदन अभिनंदन भी है जिन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर अपना स्नेह आशीर्वाद दिया। और जो ना किए हमारे मित्र वो भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, उनके भी माता पिता के चरणों में मेरा वंदन अभिनंदन है। और मित्रों हम लोग प्रैक्टिस सेट, जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आज है। तो आप लोग चाहे टीजीटी पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो या केवीएस एनवीएस हो, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। और जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें मित्रों। और टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, यहाँ मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ। वहाँ पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम हिंदी दर्पण डालेंगे बाई गिरजापति, वहाँ आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वहाँ से आपको पीडीएफ भी अपनी मन स्थित अपनी जाँच करने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं मित्रों। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम लोग शुरू करते हैं। जी हाँ मित्रों, प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन से। तो शुरू करते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है। जी हाँ मित्रों, गंगा हिमालय से निकलती है। इसमें कौन सा कारक होगा? तो कारक की अगर बात करें तो इसमें करण कारक है या अपादान कारक है या अधिकरण कारक है या सभी गलत है। तो 40 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 40 का बी आंसर जो सही है। जी मित्रों, 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपादान कारक है, अलगाव हो रहा है, पंचमी विभक्ति है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। भाषा की कौन सी विशेषता सही है? जी हाँ, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती, भाषा सामाजिक संपत्ति है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर है, विशेषता सही है, इनमें से कोई नहीं होगा। जी हाँ, इनमें से कोई नहीं। भाषा सामाजिक संपत्ति भी नहीं है, पैतृक संपत्ति में परिवर्तनशील होती है। आगे हम लोग 42 क्वेश्चन नंबर को बढ़ते। भाषा के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ, जैनेंद्र जी, विद्यापति जी, भोलानाथ त्रिपाठी जी, शिवपूजन सहाय जी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा शिवपूजन सहाय। जी हाँ, शिवपूजन सहाय हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। उतंद मार्तंड पत्रिका थी। जी हाँ, दैनिक थी, पाक्षिक थी, मासिक थी या साप्ताहिक थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो साप्ताहिक थी। पंडित जुगल किशोर के द्वारा संपादित होती है 1826 में। और पंडित जुगल किशोर की अगर बात करें तो कानपुर निवासी थे। और उदंत पार्तन पत्रिका की अगर बात करें तो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है। जी हाँ, छायापथ, साधना है, पूजा है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो साधना हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, साधना हो जाएगा। किस रिपोर्टाज विधा में बंगाल के अकाल का चित्रण? जी हाँ, प्लाट का मोर्चा, तूफानों के बीच, अपोलो का रथ, लक्ष्मीपुरा। तो 45 का जो सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं वो तूफानों का बीच। जी हाँ, रंगे राघव का। प्लाट का अगर मोर्चा की बात करें शमशेर बहादुर सिंह, अपोलो को रथ बात करें तो हो जाएगा श्रीकांत वर्मा जी। लक्ष्मीपुरा की अगर बात करें तो सीदान सिंह चौहान। रिपोर्टाज यहीं से शुरू होता है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? जी हाँ मित्रों, जैनेंद्र, अज्ञेय, अशक या यशपाल। तो इसका जो सही उत्तर होगा 46 का वो हो जाएगा मार्क्सवादी कवि यशपाल जी हैं। कविता के नए प्रतिमान। जी हाँ मित्रों, कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह, श्रीकांत वर्मा जी, डॉक्टर नगेंद्र जी, रामविलास शर्मा जी। तो 47 का जो सही उत्तर होगा डॉक्टर नामवर सिंह जी। जी हाँ, बहुत बड़े आलोचक भी रहे हैं। विश्वंभर में समास है। जी हाँ मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट। विश्वंभर में समास है द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव या तत्पुरुष समास। तो 48 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास, जहाँ तीसरा पद प्रधान होता है। जी हाँ मित्रों, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है। जी हाँ मित्रों, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद विश्वधन मित्र, विश्वाधर मित्र, विश्वधन अमित्र, विश्वाधन मित्र। तो 49 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन या विकल्प जो सी दिया हुआ है ये सही है। हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। 50 शुद्ध वाक्य है। जी हाँ, वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। 50 का जो सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं वो ऑप्शन बी सही होगा। जी हाँ मित्रों, वो ऑप्शन बी सही है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। लोकोक्ति का अर्थ है एक गुण के साथ दूसरा गुण, एक बुरे व्यक्ति की
बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, एक बुरा तो दूसरा उसमें भी बुरा, एक बुराई पर दूसरी बुराई। तो इसका जो सही उत्तर 51 को हो जाएगा, एक बुराई पर दूसरी बुराई। जी हाँ मित्रों, नीम भी कड़वा होता है, करेला भी कड़वा होता है, कड़वा। जहाँ पहुँचा ना जा सके वाक्यांश के लिए है दुर्गम है, सुगम है, अधिगम है, अगम है। तो 52 का जो सही उत्तर होगा वो अगम हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, अगम, जहाँ पहुँचा ना जा सके। बहुत ही महत्वपूर्ण समास से पूछा, गौशाला में समास है। जी हाँ मित्रों, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो 53 का जो सही उत्तर होगा वो डी हो जाएगा मित्रों, तत्पुरुष समास। गाय की शाला था जहाँ गाय रहती हैं। आ गया दही बड़ा में समास है। जी हाँ मित्रों, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। 54 का सी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, 54 का विकल्प जो है सी हो जाएगा सही, दही का बड़ा। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। हरियाणी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? जी हाँ, अर्धमागधी से, सौरसेनी से, मागधी से या नागरी अपभ्रंश से। तो 55 का जो सही उत्तर मित्रों आप लोग दे रहे हैं 55 नंबर क्वेश्चन का, वो सौरसेनी अपभ्रंश हो जाएगा। हाँ जी हाँ मित्रों, सौरसेनी अपभ्रंश। अगर अर्धमागधी की बात करें, इसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है मित्रों। आगे हम लोग देखें, पाली भाषा की समय है। जी हाँ, पाल, प्राकृत, संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। इस प्रकार हिंदी का विकास हुआ है। इसमें समय पूछा 1000 ईस्वी से 500, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी, 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। तो 56 नंबर क्वेश्चन का जो विकल्प बी है, 500 ईस्वी से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक, एक करेक्ट उत्तर है। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती मित्रों? ब्रजभाषा है, अवधी है, बुंदेली है, कन्नौजी है। तो मित्रों सही उत्तर इसका जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। प्रेम मरम जाने बिना मर कोई जीवत ना ही पंक्ति है। जी हाँ, कबीरदास की, सूरदास की, मीराबाई की या रसखान की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो रसखान जी हो जाएंगे। किसर के लीलागान का सबसे बड़े लीलागान करने वाले भी मुस्लिम होते हुए भी किशोर संप्रदाय से भी जुड़े रहे। कविता करके तुलसी ना लसी। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति, कविता करके तुलसी ना लसी। ये टीजीटी में पूछा भी गया है। तुलसी की कला पंक्ति ली गई है। जी हाँ मित्रों, तो इसका जो सही उत्तर होगा निराला, तुलसीदास, हरिओद या भिखारीदास। तो इसका जो सही उत्तर होगा 59 का। जी हाँ मित्रों, तो 59 का जो विकल्प है इसमें दिया है सी, हरिओद। जी हाँ मित्रों, हरिओद हो जाएंगे। अयोध्या प्रसाद हरिओद। जी हाँ, परिप्रवास भी इनकी एक रचना, श्रेष्ठ रचना रही है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। रामचरित मानस का तीसरा कांड। जी हाँ, बाल कांड, सुंदर कांड, अयोध्या कांड या आरण कांड। तो रामचरित मानस में आप लोग जानते हैं 7 कांड हैं, लेकिन तीसरे कांड की अगर बात हो रही तो इसमें आरण कांड हो जाएगा। जी हाँ, रीत काल को श्रृंगार काल नाम दिया। जी हाँ, मिश्र बंधु ने, रमाशंकर रसाल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, शुक्ल ने। तो 61 का जो सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं मित्रों, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। जी हाँ, कठिन काव्य का प्रेत की अगर बात करें, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, चिंतामणि को, घनानंद को, देव को या केशवदास को। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 62 का केशवदास जी हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, 62 का केशवदास हो जाएंगे। रीत काल का समय है। जी हाँ मित्रों, संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक, संवत 1700 से 1800 ईस्वी तक, 1643 से 1843 तक या इनमें से कोई नहीं। तो 63 का क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, विकल्प सी सही है। बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी कहा है शुक्ल जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, पदम सिंह शर्मा या सभी गलत है मित्रों। तो 64 का जो सही उत्तर होगा मित्रों, वो 64 का सी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, पदम सिंह शर्मा। इनकी अगर रचना की बात करें बिहारी की, तो बिहारी सही है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाबदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। कथन है। जी हाँ, शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का या मुक्ति बोध का।
तो 65 का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। जी हाँ मित्रों। 66 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बढ़ चलते हैं कि तुलसी आधुनिक वातायन से कि लेखक है। जी हाँ अशोक वाजपेयी हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रमेश चंद्र शाह, रमेश कुंतल मेघ हैं। तो इस 66 का जो सही उत्तर हो जाएगा रमेश कुंतल मेघ जी हैं। जी हाँ। कामायनी कृति की विधा है। जी हाँ मित्रों नाटक है, निबंध है, काव्य है या उपन्यास है। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, बहुत प्रसिद्ध है रचना भी, मंगला प्रसाद तोषिक पुरस्कार से सम्मानित भी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 67 का सी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों सही सी। आगे हम लोग 68 नंबर भोला राम का जीवन निबंध है। जी हाँ बहुत महत्वपूर्ण और व्यंग्यात्मक है। कुबेर नाथ राय का, शांतिप्रिय द्विवेदी का, विद्यानिवास मिश्र का या हरिशंकर परसाई का। तो 68 का जो सही उत्तर दे रहे हैं हरिशंकर परसाई जी। जी हाँ मित्रों हरिशंकर परसाई जी। गेहूँ गुलाब में गेहूँ प्रतीक है। जी हाँ कला और संस्कृति का, भूख का, पूंजीवाद का, राजतंत्र का। गेहूँ और गुलाब तो अगर बात करें तो रामवृक्ष पुरी की ये रचना है। 69 का जो सही उत्तर हो जाएगा गेहूँ भूख का प्रतीक है। जी हाँ मित्रों भूख का प्रतीक है। ललित निबंधकार हैं। जी हाँ मित्रों ललित निबंधकार हैं। ऑप्शन इसमें दिया हुआ रामचंद्र शुक्ल, कुबेर नाथ राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कुबेर नाथ राय हो जाएंगे। जी हाँ कुबेर नाथ राय। स्ट्राइक एकांकी के रचनाकार भगवती चरण बरा, रमेश वच्छी या राम कुमार वर्मा या भुवनेश्वर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो भुवनेश्वर प्रसाद जी हो जाएंगे। जी हाँ विसंगत लेखक, विसंगत नाटक भी इन्होंने लिखा है। विसंगत इनकी नाटक की विशेषता भी रही है। आगे हम लोग बढ़ चलते आधुनिक हिंदी का पहली अभिनीत नाटक है। जी हाँ आनंद रघुनंदन, जानकी मंगल, परीक्षा गुरु, एक घूंट। परीक्षा गुरु की बात करें लाला श्रीनिवास दास की, एक घूंट की बात करें तो जयशंकर प्रसाद की है। अगर जानकी मंगल की बात करें तो ये हरिश्चंद्र भी हो जाए। आनंद रघुनंदन विश्वनाथ प्रसाद जी की ये रचनाएं हैं। तो 72 का जो सही उत्तर होगा वो जानकी मंगल हो जाएगा। जी हाँ मित्रों जानकी मंगल, जिसमें लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी भरतेंद्र ने। संस्कृत के चौर पंचाशिका के बांग्ला संस्करण में भरतेंद्र ने किस नाटक का अनुवाद किया? रत्नावली का, पाखंड विडंबन का, विद्या सुंदर का, धनंजय विजय का। तो 73 का जो सही उत्तर होगा मित्रों विद्या सुंदर 1868 में आया था, इसी को इन्होंने किया था। साहित्य के किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? भरतेंद्र युग को, द्विवेदी युग को, छायावादी युग को या प्रगतिवादी युग को। तो 74 का जो सही उत्तर होगा वो भरतेंद्र युग को कहा जाता है, जागरण सुधार काल। जी हाँ 74 का जो सही उत्तर है ये ऑप्शन ए। अगर पुनः जागरण की बात करें द्विवेदी युग हो जाएगा। हरिऔध की कृत परिप्रवास पर कौन सा पुरस्कार मिला? जी हाँ मित्रों साहित्य अकादमी है, ज्ञानपीठ है या मंगला प्रसाद पारितोषिक है या सरस्वती है। तो इसको जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था, प्लस कामायनी भी पर भी मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था। तो आज हम लोगों ने लगभग 75 नंबर क्वेश्चन तक देखे। ठीक है आज इतना ही मित्रों, आपका दिन शुभ और रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद जय हिंदी।